हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोआ एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। लगातार 3 से 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो सम हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम कार्ड से रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे। बेसिकली तो कार्ड वाले सम ही रह गए थे हमारे डिस्कस करने वाले, और उसके साथ 1-2 और एग्जाम्पल्स हैं। देन हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये वाली। इसमें हम बेसिकली जो देख रहे हो आप, देखो ये 10 पार्ट मैंने बनाए हैं कार्ड वाले सम के, उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैंने ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखो हमारे पास 16th सम है जिसमें कहा गया है अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स ऑफ विच एक्स आर रेड। देखो मैंने हर एक टाइप का सम लिया है, ठीक है। अब ये कुछ एक्स की फॉर्म में भी आपको सम आ सकता है। इन्होंने बोला कि एक बैग है, उसमें टोटल बॉल्स जो है कितनी है 24। उसमें से जो रेड हैं, रेड कलर की हैं वो x हैं, और जो वाइट हैं वो हैं 2x, एंड जो ब्लू बॉल्स हैं वो हैं आपकी 3x। ठीक है, आपको नंबर नहीं पता एग्जैक्ट। आपने क्या करना है, एक बॉल ड्रॉन करनी है, एक बॉल आपने रैंडमली उठानी है। फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि जो वो बॉल है वो क्या है, रेड नहीं है। सेकंड प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल क्या है, व्हाइट है। ये सब कुछ हम फाइंड करेंगे अगर हमको एग्जैक्ट पहले पता हो ये एक्स क्या है। तो सबसे पहले रेड, ब्लू और जो आपका व्हाइट है, इन सब बॉल्स को हम ऐड करेंगे। इनको ऐड करके पहले x की वैल्यू निकालो। टोटल बॉल्स तो 24 हैं। कितना बन गया देखो, 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो गया 6। तो इतना आ गया 24/6। 6 4 ज़ा 24। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4, और x हमारी क्या है, रेड बॉल्स हैं। तो रेड की काउंटिंग कितनी हो गई 4, और व्हाइट कितनी है 2 × 4 है, दैट इज 8 हो गई। और ब्लू कितनी है 3 × 4 है, दैट इज 12 हो गई। अब इनको ऐड भी करके देख लो आप, 4 + 8 12, 12 + 12 टोटल 24 बॉल्स हमारी हो गई। बस इसमें ये पार्ट आपके लिए एक एक्स्ट्रा था कि अगर आपको नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, आप ऐसे पहले निकाल सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू तो निकल गई, इसके बाद हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है नॉट रेड की। अब इसको सेम करने के 2 ही मेथड हैं। चाहे तो आप पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, देन उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर रेड को छोड़ के बाकी दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। मतलब देखो 12 + 8 कितना हो गया 20। 20 ये क्या है, नॉट रेड की ही प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल बॉल्स कितनी है 24, और रेड बॉल जो नहीं है वो कितनी है 20। और इसको जब आप कैंसिल करोगे कितना बना, ये फर्दर भी जा रहा है, तो आपका आंसर आ गया 5/6। ठीक है जी, तो ऐसे करके प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। सेकंड है प्रोबेबिलिटी व्हाइट कलर की बॉल की। अब व्हाइट बॉल्स कितनी है 12, टोटल कितनी है 24। नहीं, व्हाइट बॉल की निकालनी है, व्हाइट है हमारे पास 8। तो वैल्यूज को जरा ध्यान से लेना, 8 है, टोटल है 24। तो कितना आएगा कैंसिल करके 3, 1/3 आ गया आपका आंसर। क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पहले 18th सम, देन लास्ट सम जो हमारा बचेगा 17th, उसको हम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें 18th में क्या है, जो एक स्टूडेंट है उसके पास डाई है जिसके ये वाले फेसेस हैं A B C D E एंड देन A, ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A की। तो सबसे पहले A की प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल फेसेस 6 हैं तो नीचे तो 6 आएगा। अब A की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, A देखो 2 बार आ रहा है, तो कितना आएगा 2/6, दैट इज 1/3। देन आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ D। D कितने बार आ रहा है, 1 बार, टोटल कितने हैं 6, तो ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। हो गया इतना। अब ये हमारे सम हो गए हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा कार्ड वाला सम बचता है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसके हमने 10 पार्ट्स क्या हैं डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। तो इसको आराम से देखना, इसमें मैंने एक ही सम में सारे टाइप के सम आपके इंक्लूड कर दिए हैं। तो 17th का फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहले इसके लिए भी हम थोड़ा चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक। अब ये जो रेड और ब्लैक हैं ये फर्दर 13 के सूट्स में डिवाइड होते हैं। तो रेड वाले सूट्स होते हैं हार्ट वाला, ये कितने हैं 13, और एक होता है डायमंड वाला 13। ये क्या है हमारे पास क्लब वाला 13, एक क्या है स्पेड वाला 13।
इतना होना चाहिए आपको क्लियर। अब इसके बाद क्या होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड होते हैं टोटल 12 में से 6 होंगे रेड कलर के, 6 होंगे ब्लैक कलर के। अब अगर मैं कलर के अकॉर्डिंग चलूं, आगे फर्दर सूट्स की बात करूं तो हर एक कलर में हाफ क्या होता है, देखो हर एक जो कलर है आपका, जैसे रेड कलर, उसमें क्या है 2 सूट्स में डिवाइड होता है। तो जो ये रेड हैं वो आगे फर्दर 3 सूट्स में डिवाइड होते हैं। तो ये होंगे 3 डायमंड के, 3 होंगे हार्ट वाले, ये वाला भी फर्दर 3 होंगे स्पेड के, 3 होंगे हमारे पास क्लब वाले। ठीक है, इतनी डिटेल आपको होनी चाहिए। और जो हमारे कार्ड्स हैं इनके अंदर नंबर्स क्या होंगे, देखो 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो ये नंबर हो गए 2 से लेके 10 तक। देन होता है एस, जैक, किंग, क्वीन, यही होते हैं। ये हमारे फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, तो इनकी अगर आप काउंटिंग करोगे, देखो फिर पता चलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। 13 इंटू 4 करेंगे क्योंकि हर एक जो ये कार्ड है वो 4 टाइम्स होता है, तो कितना बन जाएगा 52। ऐसे करके ये टोटल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम यूज करेंगे अपने सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट सम क्या है, किंग ऑफ रेड कलर। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड किंग की। अब देखो किंग हमारे पास, मैंने बोला था ना किंग क्या है, ये फेस कार्ड है। कौन कौन से, जे, के एंड क्यू। अब किंग जो है, टोटल किंग होते हैं हमारे पास 4। ठीक है, उसमें से रेड कितने होंगे, हाफ, और हाफ कितने होंगे आपके ब्लैक होंगे। तो किंग चाहिए रेड कलर के 2 होंगे। टोटल कितने हैं 52 हैं, तो आंसर आ गया 1/26। क्लियर हो गया। देन सेकंड, अ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी के वो क्या है, एक फेस कार्ड है। टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास 12, टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो कर लो, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो आंसर आ गया 3/13। देन थर्ड पार्ट में निकालना है और रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड टोटल 12 हैं, जिसमें से 6 क्या है रेड, 6 क्या है ब्लैक। तो 6 लिखेंगे ऊपर, नीचे आएगा टोटल 36। दैट इज कितना बना हमारे पास 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है। हो रहा है, समझ में आ रहा है। देन आ गई बात फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ में क्या है, जैक होना चाहिए हार्ट वाला। ठीक है, अब हार्ट क्या है, एक सूट है ना। मैंने क्या बताया था, हर एक सूट का एक कार्ड होता है। जैसे जैक है ना, जैक क्या होंगे, उसके टोटल 4 कार्ड होने वाले हैं, एक स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड और एक हार्ट। तो हार्ट वाले जैक कितने होंगे 1, टोटल कितने हैं 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/52। देन बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की, कि जो आपका कार्ड है वो एक स्पेड होनी चाहिए। अब टोटल स्पेड्स कितनी है, देखो ये रहा, स्पेड्स कितनी होती हैं 13। इन्होंने कोई रेड स्पेड या कुछ ऐसे, इन्होंने कोई ऐसे नहीं बोला कि स्पेड कौन से कार्ड वाली हो, स्पेड तो ब्लैक ही होती है। तो एक स्पेड हो, कितनी होती है टोटल स्पेड 13, और टोटल कार्ड होते हैं 52। ठीक है, तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 1/4। देन बात करेंगे सिक्स्थ पार्ट की, इसमें निकालनी है क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखो डायमंड की क्वींस कितनी होंगी, सेम बात है, सूट है, डायमंड क्या है, एक सूट है, तो डायमंड की कितनी क्वींस होने वाली हैं, एक क्वीन। टोटल कितनी है 52। ठीक है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये बना लिया तो ये तो फटाफट हो जाएगा। देन आ गया सेवंथ पार्ट, रेड एस होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी के जो कार्ड निकाला है वो रेड कलर की एस है, ये रहा एस। एस के टोटल 4 कार्ड्स हैं, जिसमें से 2 रेड हैं 2 ब्लैक हैं। तो रेड एस कितनी होंगी 2, टोटल हैं 52। आंसर आ गया 1/26। देन सॉल्व करेंगे, हमारे जो लास्ट वाले 3 पार्ट्स बचते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड आएगा उसके ऊपर जो नंबर है वो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4।
अब ये देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का है ना। देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आ सकती हैं कार्ड के ऊपर। 4 से ग्रेटर होना चाहिए, क्या हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, पर इन्होंने कहीं पे भी हमें मेंशन नहीं किया कि वो रेड कलर का हो या ब्लैक, तो उसका भी कोई चक्कर नहीं है, कोई सूट की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 है, 6 हो गए नंबर। तो एक जो एक कार्ड है वो कितने मतलब एक जो ये वैल्यू है न्यूमेरिकल है वो कितने कार्ड होते हैं उसके 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4 तो कितना आ गया 24। सो 4 से बड़े जो कार्ड हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले ओनली, ठीक है, तो वो क्या है आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 24, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है 24/52। इसको कैंसिल कर लो, 12 के ऊपर 26, 6 यहाँ पे 13, तो आंसर आ गया 6/13, ठीक है जी। देन बात करेंगे 9th सम की। 9th सम में क्या है, प्रोबेबिलिटी के जो फेस कार्ड है वो किसका है, स्पेड का है। अब देखो फेस कार्ड की बात मैंने बताई थी, यहां पे लिखा है मैंने आपके लिए, स्पेड वाले फेस कार्ड कितने होते हैं 3 होते हैं, है ना। तो 3 है, ऊपर लिखो 3, टोटल है 52, बस आंसर आ गया। देन आ गया 10th पार्ट, प्रोबेबिलिटी किंग हो आपका क्लब का। अब देखो हर एक सूट का किंग होता है, ठीक है, तो किंग क्लब के कितने होने वाले हैं 1, तो 1/52, तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से ये कार्ड वाले जितने भी सम मैंने आपके लिए निकाले हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इस लास्ट सम के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, मेरी तरफ से हो चुका है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को किसी कॉन्सेप्ट में, कोई सम में कुछ भी कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बताना, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलने वाला है, ठीक है जी। तो यहां तक मेरी वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।